भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करी रहा है तू। तुझसे पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तो हो रहा है विद्यमान। तेरा धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग परिचला। आर्यवेद दर्शन पर विषय रहेगा बहुमूल्य विचारों का चिंतन करें। हमें एक एक शब्द हमारे जीवन को बदल देता है। तो आज वो चर्चा रहेगी विचारों का मंथन। हम सब अपने जीवन की बहुमूल्य समय को यूं ही गुजार देते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हम करते क्या हैं, इस पर विचार करना आवश्यक है। इसके लिए यहाँ पर अमूल्य ग्रंथों से प्रतिदिन काम आने वाली बातों पर महत्वपूर्ण विचार उद्धृत किए हैं। इन बहुमूल्य विचार सभी को किसी न किसी रूप में प्रेरित करते हैं। तो देखिए, जितनी भी हमारे महापुरुषों की वाणियाँ हैं और अच्छे विचार हैं, उनसे हमारा जीवन बदलता है। नंबर 1, अपने कार्यों को चांद सितारों और सूरज के कार्यों की तरह निस्वार्थ बना दो, तभी सफलता मिलेगी। देखिए, इस संसार में एक तो कार्य हमें बंधन में बांधने वाले होते हैं, एक निस्वार्थ भाव से हो। निस्वार्थ भाव वाले जो कार्य हैं वो हमें मुक्ति की तरफ ले जाते हैं, और जहाँ हमारे स्वार्थ के कार्य होते हैं वो हमें बंधन में डालते हैं। तो इसलिए दूसरा नंबर, अतिथि सत्कार से मना करना सबसे बड़ी गरीबी है। कोई भी घर पे अतिथि आ जाए तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। भूखा है भोजन, 3 चीज़ तो घर में फ्री होती हैं, एक तो मीठी वाणी, जल और आसन। तो इसलिए हम अतिथि का सत्कार ज़रूर करें। नंबर 3, अगर जिंदा रहना है तो साहस के साथ जियो। खतरों से दूर भागने की बजाय डटकर उनका मुकाबला करो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। देखिए, कई बार हम आपत्ति आ जाती हैं, उनका मुकाबला नहीं करते, घबराते हैं, तो हम और विपत्ति में पड़ जाते हैं। नंबर 4, अपने अभावों के साथ संघर्ष करने का नाम ही जीवन है। ये जीवन ही हमें संसार में संघर्ष करना पड़ता है। जो संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, अगर आपके पास सच्ची लगन है तो सफलता स्वयं आपके पांव चूमेगी। कोई यह कि भाई पड़ोसी को उतना दिया, उसको उतना दिया, तो देखिए, जो जितनी मेहनत करता है इस संसार में वो उतने पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। ये प्रकृति तो जड़ वस्तु हैं सारी, ये अपने आप किसी के पास नहीं आती हैं। जो अपनी बुद्धि से, विवेक से इनसे जो लाभ ले लेता है वो ज़्यादा कर लेता है। नंबर 6, अगर आपके पास कुछ सिद्धांत हैं तो उन पर दृढ़ रहिए, कभी न कभी और आपकी बात सुनी जाएगी। कई बार तो लोग जो ना भाई वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, तो उनको इस प्रकार से कोई आदमी की जो कीमत है वो कम हो जाती है।
अगर आप एक सिद्धांत पर अड़े रहेंगे तो वास्तव में आपको लोग जानेंगे और मानेंगे। नंबर 7, अपने समय का एक एक क्षण अमूल्य समझकर उसका सदुपयोग करें। तो देखिए, कई बार हम जवानी में, बचपन में अपने समय को ऐसे ही गंवा देते हैं और जब बुढ़ापा आता है तो अस्पतालों की शरण लेते हैं। तो इसलिए जब जवानी है तभी खूब काम करो, अपने एक एक क्षण का जो है कि कीमत समझो। और देखिए, क्षण की कीमत का जब पता लगता है जब हम बहुत बीमार हो जाते हैं, एक एक दिन में कई कई लाख रुपए का बिल अस्पतालों में बन जाता है, आईसीयू में चले जाते हैं, तब हमें पता है कि जीवन हमने कितना बहुमूल्य खो दिया। नंबर 8, अपने अमीर दोस्त के यहाँ बुलाने पर जाओ और गरीब के घर बिना बुलाए जाओ। देखिए, अमीर के वहाँ जाओगे तो तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा उतना, गरीब के बिना बुलाए जाओगे वो तुम्हें बहुत सम्मान करेगा। फिर नंबर 9, अन्न का दाता सदा सुखी। देखिए, अगर हम अन्न का दान करते हैं, भूखों को खिलाते हैं, तो परमात्मा हमें खूब देता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सारी संसार का स्वामी तो वही है, मैं स्वामी नहीं बन सकता। मैं तो जो परमात्मा मुझे दे रहा है उसको मैं ग्रहण कर रहा हूँ। नंबर 10, अलग बूंदें नष्ट हो जाती हैं किंतु उनके मील पर समुद्र बन जाता है। कई बार जैसे घर परिवारों में हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो उससे परिवार नष्ट हो जाते हैं, कितने उदाहरण ले लो। तो इसलिए हमें एक मेल से रहना चाहिए, और बूंदें इकट्ठी होती हैं तो समुद्र बन जाता है। तो इसलिए हमें प्रेम से, प्यार से ही रहना चाहिए। नंबर 11, अगर तुम किसी बार बार आने वाले दुष्ट से पिंड छुड़ाना चाहते हो तो उसे कुछ पैसे उधार दे दो, जब वो उस डर से फिर तुम्हारे पास बार बार नहीं मांगेगा। नंबर 12, अगर तुझे मुक्ति की इच्छा है तो विषयों को विष के समान त्याग दे, और तथा क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्य को अमृत के समान ग्रहण कर। कितनी सुंदर हमारे ऋषि मुनियों ने विचार हमें दिए हैं। अगर मुक्ति की इच्छा चाहते हो तो जितने विषय वासना में ये सारे घटिया काम, चोरी, जारी, ये सब आते हैं, तो इनको त्याग करके हम क्षमाशील बने, सरलता बने, दयावान बने और सत्य को अमृत के समान ग्रहण करें तो मुक्ति अवश्य मिलेगी। नंबर 13, अवश्य ही मानव अमर हो सकता है। भाई, अमर अमर किसको कहते हैं? जन्म मरण के बंधन से छूटने का नाम ही तो अमर है। अभी जो मैं पहले उसमें बता रहा था, उसमें तो जब आदमी जो है मुक्ति की तरफ जाएगा, मुक्ति का यत्न करेगा, मुक्ति प्राप्त करेगा तो अमर होगी। अहो, मैं यही नहीं जानता कि मैं क्या हूँ। देखिए, कई बार लोग तो ये समझते हैं जो मेरा शरीर है मैं वही हूँ, खूब खाओ पियो मौज लो। तो इसलिए ये नहीं समझते कि इसमें आत्मा है, और इस संसार को भी हम संसार समझते हैं। इसका नियंता, इसको बनाने वाला, चलाने वाला, न्यायाधीश कोई नहीं समझते। तो यही तो हमारी अज्ञानता का कारण है। तो ये हमें जानना चाहिए, मैं संसार में क्यों आया हूँ, मुझे क्या करके जाना है, क्या लेके जाना, क्या लेके आया। तो इसलिए संसार मनुष्य की जो पूंजी है वो कर्म है, अच्छे बुरे कर्म ही। मैं अभी पिछली वीडियो में बताया था कि विद्या का नाश नहीं होता। जो हमारे गुण कर्म स्वभाव अब मेरे जीवन में बनते जा रहे हैं वो अनंत जन्मों तक मुझे ये वो मेरे साथ ही रहेंगे। अपवित्र वह है मनुष्य जो असत्य भाषण करता है। ऐसा नहीं कि तुम नहा लिए, धो लिए, अच्छे कपड़े पहन लिए, तुम पवित्र हो गए। हर आदमी अपने मन, कर्म, वचन और सारे झूठ बोलता रहता हो तो वो अपवित्र माना है। अपवित्र और पवित्र का मतलब जो सत्य का ग्रहण करता है, असत्य को छोड़ता है, वो ही पवित्र है। फिर नंबर 16, अज्ञानी जन डूब जाते हैं। ये संसार सागर है,
इसमें जो अज्ञानी होते हैं, जो मोह ममता में रहते हैं, अधर्म और पाप करते हैं, वो डूब जाते हैं। डूबना क्या है, पहले बहुत अनंत कर्म हमारे अच्छे कर्म थे, तब परमात्मा ने मनुष्य का जन्म दिया, और मनुष्य के जन्म में अगर हमने घटिया कर्म करे तो मनुष्य का जन्म ना मिलेगा। यही तो डूबना है, और है क्या। नंबर 17, अप्रियता के डर से सच नहीं कहना कायरता है। कई बार ऐसे चापलूस होते हैं जो जैसा देखा वैसा ही उसके मतलब करते हैं। तो इसलिए ये नहीं है, जो सत्य है चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, पर सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए, सत्य बात कहनी चाहिए, उसका कल्याण होगा। आज तुम्हें जरूर वो कहेगा कि भाई मुझे ये कह दिया, लेकिन चिंतन करेगा तो सत्य उसको भी आना ही पड़ेगा। इसलिए अविद्या का नाश और विद्या के वृद्धि करनी चाहिए। अगर ये नियम पहले से अपना लिया जाता, महर्षि देव दयानंद ने दिया है वो 10 नियमों, तो अगर ये पहले से संसार के लोग जान जाते तो इतने ढोंगी, पाखंडी और धर्म मत पंथ ये दीवाने खड़ी ना होती। ये अधर्मता के कारण हुई है। तो हमें अविद्या का नाश करना चाहिए। जहाँ तक जितना कुछ समझा सकें, हमें विद्वानों का कर्तव्य है ज्ञान देना चाहिए। नंबर 19, अपनी खूबियों को खुद जाहिर करने वाला नादान है। कई बार तो लोग अपने आप ही अपनी बड़ाई करते रहते हैं। अरे बड़ाई तू तो अपने मन में खुश है, पर जब तुझे कोई दूसरे लोग अच्छा कहें तब है अच्छा। नंबर 20, अमीरी धन से नहीं दिल से होती है। बहुत तो धनवान है और है कंजूस, तो काहे का धनवान है भाई। इसलिए भाई धन भी हो तो हमें दूसरों की सेवा में, धर्म कार्यों में लगाना चाहिए, यही धन का उद्देश्य है। नंबर 21, अपनी स्त्री, भोजन, धन, इन तीनों से संतोष करना चाहिए। और संतोष किससे नहीं करना चाहिए? दान, तप और अध्ययन, इन तीनों से संतोष नहीं करना चाहिए। दान जितना दो उतना अच्छा, तप जितना करो उतना अच्छा है, और अध्ययन अच्छे ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना बहुत अच्छा। तो इसलिए एक एक शब्द हमारे ऋषियों ने हमें कितना जीवन के लिए दिया है। ये सारे वैदिक विद्वान हैं और जो वेदों को मानते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो हमारे राम, श्री कृष्ण इत्यादि महापुरुषों ने हमें ये वचन दिए हैं। अब नंबर 22, अनुभव सिखाने के लिए विपत्ति से बड़ा विद्यालय आज तक नहीं खुल सका है। देखिए जो विपत्तियां आती हैं वो भी हमें जो है कुछ शिक्षा दे के जाती हैं, और बार बार हम गलती करते रहें, उसी गलती को फिर दोहराते रहें, तो फिर बताओ हम कहाँ बुद्धिमान हुए या मूर्ख हुए। नंबर 23, अहंकार का हमें इतना ही लाभ होता है कि अपनी कमियों को छिपा लेते हैं। कई बार हमने किसी से अहंकार में और उसको जो है उल्टा जो है हमने क्रोध करके उसे कहा, तो अगला डर गया, तो हमारी कमी छिप गई, लेकिन कमी छिप नहीं सकती। नंबर 24, अगर किसी फकीर के पास एक रोटी है तो वह आधी आप खाता है और आधी किसी गरीब को दे देता है, लेकिन यदि किसी बादशाह के पास एक मुल्क होता है तो वह एक और चाहता है। तो देखिए ये धन की इच्छाएं, राज्य की इच्छाएं ये बढ़ती हैं। जब तक हम भाई ज्ञान प्राप्त न करेंगे तब तक ये इच्छाएं हमारी समाप्त नहीं होती। तो बादशाह और फकीर या विद्वान में यही तो अंतर है। नंबर 25, अगर तुम अच्छा बनना चाहते हो तो अपने आपे को सबसे बुरा समझो। तुमने अपने को ही अच्छा समझ लिया तो तुम कहाँ ज्ञान प्राप्त करोगे, किससे लोगे। तो इसलिए अच्छाई के लिए अपनी कमियां ढूंढ ढूंढ करके हमें वैदिक सिद्धांत उनके ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। नंबर 26, अमर होने के लिए जरूरी है कि पहले आप जिंदा रहना सीखें। भाई हर विपत्ति, हर विचार को हम जो है साहस और हिम्मत के साथ धर्म के अनुकूल चलाएं, तभी हम जिंदा हैं।
नंबर 27, अपनी शक्ति, योग्यता या समृद्धि बढ़ाने के लिए जो कष्ट सहन किए जाते हैं वे तप हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए भी तप की आवश्यकता है। तपस्वी के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। कितना बढ़िया कहा है कि जो भी हमें सफलता मिलती है वो तप से मिलती है, मेहनत से मिलती है। तप का अर्थ लोगों ने उल्टा कर दिया। तप है तो ये बड़ी पुरुषार्थ का, लेकिन तप क्या है कि ज्येष्ठ के महीने में चारों तरफ अग्नि जलाई, बीच में बैठ गई कि हम तप कर रहे हैं। ये तप थोड़ी हुआ। ये तो शरीर तो साधन करने का यंत्र है एक तरह, और इसी को तुमने अग्नि में जला दिया तो कार्य कैसे करोगे। एक दिन तो मैं लगभग 26-27 वर्ष की बात हो गई, मैं एक रिश्तेदारी में जाता, साधने में एक व्यक्ति तप कर रहा, मंदिर के साथ से रास्ता गुजर के जा रहा, मैं भी जा रहा था। तो उस समय क्या है कि वो व्यक्ति साधु था, एक झूला सा बना रखा, एक फट्टा पे वो छाती टेक करके खड़ा था, और ये कह रहा जी के उसे कई महीने हो गए तप करते करते, तप कर रहा है, पैर हो रहे जैसे हाथी के पैर सूज करके। तो वो बैठता नहीं था, ना सोता था या क्या, वो तो वो जाने, लेकिन शरीर बेकार कर लिया। क्या इसी को तप कहते हैं? तप तो जो धर्म के कार्य, साधना के कार्य, यज्ञावन करना, सत्य बोलना, ये तप है, लोगों की सेवा करना। अब नंबर 28, अपार धनशाली कुबेर भी यदि आय से अधिक व्यय करे तो निर्धन हो जाता है। ये भी देखो कितना अच्छा है। कई बार हम 100 रुपये कमाते हैं और 110 रुपये खर्च करें, पड़ोसी से 10 रुपये और मांग लिए तो हम निर्धन हो जाएंगे। और हम 100 में 10 रुपये बचा के रखेंगे तो वो कोई आपत्ति में हमारे काम आ जाएंगे। इसलिए आमदन से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए, कुछ कम करो। कम अगर पैसा रहेगा तो कम में हम उससे दान भी कर सकते हैं, दूसरों की सेवा भी कर सकते हैं। और कई बार हमने ही कमाया रुड़ाया तो उसमें फिर हम सेवा कहाँ करेंगे। नंबर 29, अभागा वह है जो संसार के सबसे पवित्र धर्म कृतज्ञता को भूल जाता है। देखिए कितना अच्छा है, वो अभागा है जो किए हुए उपकारों को नहीं मानता, माता पिता के उपकारों को नहीं मानता, परमात्मा के उपकारों को नहीं मानता। कितना सुंदर मानव शरीर दिया है, उस परमात्मा ने कितना सुंदर संसार बनाया है, और उसकी सुबह शाम बैठ के हम संध्या प्रार्थना नहीं करते तो फिर हम कृतघ्नी हैं। और माता पिता के किए हुए आदेशों को नहीं मानते, उनके उपकारों को नहीं मानते, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते तो फिर कृतघ्नी हैं। और कृतघ्नी का तो यहाँ तक कहा है एक व्यक्ति ने, कृतघ्नी मनुष्य का तो पक्षी भी उसके मांस का ग्रहण नहीं करते, वो मांस भी उसका शरीर भी एक तरह ना वो उसमें एक जहरीला हो जाता है। तो नंबर 30, आनंद और सुख ऐसे इत्र हैं जिसे जितना अधिक दूसरों पर छिड़केंगे उतनी ही सुगंध आपके भीतर आएगी। कितना बढ़िया कहा है कि आनंद, प्रसन्नता और सुख ऐसे इत्र हैं, जितना दूसरों को आप देंगे, दूसरों से प्रसन्नता में बोलेंगे और उन्हें समझाएंगे, उतना उससे ज़्यादा आपके पास आ जाएगी। नंबर 31, आदमी सारी दुनिया का ज्ञान बटोर कर भी अपने आप से नितांत अपरिचित रह सकता है। देखिए ठीक है, तुमने खूब विज्ञान को खूब बढ़ाया, लेकिन हमने ये ना जाना कि मैं संसार में क्यों आया हूँ, तो वो अपरिचित है। पहले अपना जानना बहुत ज़रूरी है, आत्मज्ञान बहुत ज़रूरी है, तब आगे। नंबर 32, आस्तिकता समस्त पुण्यों की खान और नास्तिकता ही सब पापों की जननी है। आस्तिकता का मतलब है जैसे सत्य का ग्रहण, असत्य का छोड़ना, जैसे वेदों का पढ़ना, यज्ञावन करना और पुण्य धर्म करना, ये आस्तिकता है। नास्तिकता है जड़ मूर्तियों की पूजा करना और जो चीज़ है नहीं उसको वैसा मानना और जानना,
समझो वो पापों की जननी है। तो इसलिए परमात्मा है तो निराकार और उसकी बना रखी हैं मूर्तियां पूज रहे हैं। वो है तो सर्वत्र व्यापक, कण कण में व्यापक है, और उसको एक स्थान या सबसे ऊपर या चौथे सातवें आसमान पे मानना यह अज्ञानता है। तो इसलिए यही तो पाप है, और है ही क्या। नंबर 33, आराम तलवी मनुष्य का सर्वनाश कर देती है। जितना तुम आराम करोगे उतना आपका जो स्वास्थ्य है, शरीर है, वो भी आलस्य में आ जाएगा और आपका सर्वनाश कर देगा आलस्य। इसलिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। मैं तो ये देखता हूँ जितना इस शरीर को चलाओगे उतना ये काम करता है। अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देना महापाप है। कई बार मैं तो बहुत आराम से लेटा हुआ हूँ, कार्य कर रहा हूँ, दूसरों को परेशान कर रहा हूँ, ये भी ठीक नहीं। आनंद का रहस्य त्याग है। जितना आप भाई आनंद लेंगे, और वो जो है आनंद तभी आएगा जब त्याग करेंगे, और हम ज़्यादा झंझटों में फंसेंगे तो आनंद जो है नहीं आएगा। नंबर 36, आदर मान महत्व और स्नेह ये सब गए जो ही कहा कुछ तो देखिए मांगने से मान और सम्मान भी घटता है। तो इसलिए भाई हम न मांगे, जितना हमारे पास है उतने से गुजारा करें। नंबर 37, आत्मज्ञान व आत्म संयम ये जीवन को परम शक्ति की ओर ले जाते हैं। एक आत्मा का ज्ञान और आत्मा को संयम नियंत्रण में रखना, ये हमें बहुत परम शक्ति का मतलब परमात्मा की तरफ ले जाते हैं, परमात्मा का ज्ञान कराते हैं, परमात्मा का दर्शन कराते हैं। नंबर 38, आदर्श आदमी व्यवहार कुशल हो जाता है। जो आदर्शवाद होता है, अच्छे विचारों वाला होता है और लोगों को ज्ञान देता है, तो वही व्यवहार कुशल हो जाता है। नंबर 39, आप प्रभु के मित्र बने। परमात्मा के मित्र बन जाओ, सारे दुख दूर हो जाएंगे। उसका मित्र क्या है भाई? परमात्मा के गुणों का ग्रहण करना और उन गुणों के अनुसार अपने जीवन को चलाना, ये परमात्मा का मित्र बनना है। भाई परमात्मा दयालु है, न्यायकारी है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि, अनुपम, सर्व आधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी है। उसने सारा जगत उपकार के लिए बनाया है, और हम इस जगत में जी रहे हैं, हम स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। हम भी इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा यह हवन करके परोपकार करें, दूसरों का हित में करें, तो निश्चित हम परमात्मा के मित्र ही तो हैं, क्योंकि जब हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आप निश्चित हैं, जो कल है वह अनिश्चित है। कई बार लोग जो है कल की भविष्यवाणियां करते हैं, वो भविष्यवाणियां सिद्ध नहीं हो सकती, ना कोई कल का बता सकता। मुझे शाम का ही नहीं पता, मैं शाम तक भी रहूँगा ना रहूँगा, क्या मुझे सुख आएगा क्या दुख आएगा, तो आगे की भविष्यवाणी कौन कर सकता है। इसलिए जो इस समय वर्तमान चल रहा है वही ठीक है, निश्चित है। और आदर्श कभी नहीं मरते। देखिए हम अभी राम की लीलाएं बहुत आई, भारतवर्ष में क्या विदेशों में भी रही, तो राम आदर्शवान थे, वो नीतिवान थे, वो धर्म पे चलने वाले थे और संसार की उपकार करने वाले थे। उनके आदर्श कहाँ मरे हैं। तो इसलिए हमें अपने आदर्शों को जिंदा रखना चाहिए, तो आलस कहीं मरते हैं। नंबर 42, आलस्य मूर्खों का अवकाश दिवस है। कई लोग कहते हैं आज तो छुट्टी है जी, आज तो इतवार है, बस अपना खाओ पियो और अपना सो रहे हैं। अरे इस जीवन में भाई अवकाश है कहाँ? ठीक है, मैं तो लोगों से कहता हूँ भाई ठीक है, आज अवकाश है, आज कंपनी नहीं गए, कुछ और काम नहीं कर रहे, तो आज जो आत्म कल्याण के लिए वेदों का स्वाध्याय करो, धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, घर में हवन करो। जब तुम्हें और दिन टाइम नहीं मिलता तो 8वें दिन घर में हवन कर लिया करो, वेदों को पढ़ा करो, बच्चों को समझाया करो, अच्छे अच्छे सत्संग में जाया करो, ये कर लो। फिर
43। आर्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसा है कि जैसा एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों को पाना है। आर्ष ग्रंथ कहते हैं विद्वानों के वेदों को, और ऋषि मुनियों के ग्रंथों को आर्ष ग्रंथ कहते हैं। और जितने ढोंगी पाखंडी ग्रंथ हैं वो ग्रंथ नहीं है। तो यहाँ कहते हैं ऋषि कि जैसे हमने समुद्र में गोता लगाया तो बहुमूल्य मोतियों का पाना, इस तरह तो आर्ष ग्रंथ हैं, विद्वानों के ग्रंथ हैं, वेदों के ग्रंथ हैं। और जैसे और अन्य ग्रंथ हैं जिनमें ढोंग पाखंड और वैसे ही जो मतलब वो सिद्धांत के विरुद्ध हैं, जो हमारे खरे नहीं उतरते हैं, उन ग्रंथों को पढ़ के अपने दिमाग को जो है और इधर उधर भटकाना, ऐसे समझो पहाड़ों का खोदना और कौड़ी का लाभ न होना। तो देखिए बहुत बहुत अच्छे हमारे ऋषियों ने हमें रास्ते बताए हैं। आलस जीवित मनुष्य की कब्र है। आलस जो है हमें पतन की तरफ ले जाती है। आलस से जो है राज नष्ट हो गए, आलस से परिवार नष्ट हो गए। तो इसलिए यहाँ कहा विद्वानों ने, आलस जो है जीवित मनुष्य की कब्र है। नंबर 45। आपत्ति मनुष्य बनाती है और संपत्ति राक्षस बनाती है। देखिए गरीब आदमी है, मजदूर है, उसमें दया भाव है, सब कुछ है। और जो धनवान है उसमें तो सारी बुराइयां नजर आती हैं। उसमें तो न दान की वो है शक्ति, न धर्म है, न ज्ञान है, न स्वाध्याय है, न कुछ है। तो इसलिए संपत्ति भी हमें राक्षस बनाती है। नंबर 46। आदमी का व्यक्तित्व उसकी अपनी कमाई है। कमाई क्या है? जो मेरा जीवन जिस प्रकार गुजरा है अच्छाई बुराइयों में, वही मेरी संपत्ति है। और वो संपत्ति अनेक जन्मों तक मेरा साथ देगी और कभी ये विचार नष्ट नहीं होते। जो तुमने कर्म किए हैं, जैसे कंप्यूटर में कितना भरे जाएं, ऐसे इस आत्मा के अंदर विचार अनंत लाखों करोड़ों वर्षों के जो है विचार आज भी आत्मा में हैं। मैं वो भी पिछले उसमें कहा कि विद्या का नाश नहीं होता, उसका विद्या का नाश नहीं होता। बहुत सारे दृष्टांत हैं, कोई जानना चाहें तो मेरी वीडियो को सुन लें, वो 4 तारीख की वीडियो है। फिर नंबर 47। इंद्रियों को वश में करना बुद्धिमान पुरुष का काम है और उनके वश में हो जाना मूर्ख का काम है। कई बार लोगों को समझाते हैं, गलत बुराइयों में चले जाते हैं, अजी मेरा मन नहीं मानता, वो मन पे कंट्रोल है ही नहीं। तो इसलिए इंद्रियों को, इच्छाओं को बुरा तरफ ले जाना ही तो जो है ये बुद्धिमान पुरुष का काम नहीं है, और उनके वश में हो जाना ये बढ़िया नहीं है, ये मूर्खों का है। तो इसलिए हमें जो है ये कब आएगा? जब हम वैदिक सिद्धांत को, ऋषि मुनियों के ग्रंथों को अच्छे सत्संग में जाएंगे। सत्संग तो बहुत हो रहे हैं और सत्संगों में भी कुसंग ले जाते हैं। अच्छा क्या ये सत्संग हुआ? पति पत्नी जाते हैं सत्संग में जाते हैं, वहाँ ये कह दिया बताया जाता है कि तू जो है जो गुरु मंत्र दे रहे हैं तू अपने पति को मत बताना, और पति से कहते हैं अपनी पत्नी को मत बताना। इतना बढ़िया प्यारा जो है संबंध दुनिया का है नहीं। 2 ही संबंध हैं केवल। सबसे बढ़िया संबंध जीवात्मा का, परम पिता परमात्मा और जीवात्मा का है। दूसरे इस संसार में हमें चलने के लिए, मार्ग तय करने के लिए स्त्री पुरुष का है। उसमें भी ये बीच में दीवारें खड़ी करते हैं कि मुझे तो गुरु मंत्र दिया, मैं तो ना बताऊं, वो भी क्या मैं ना बताऊं। तो कहीं प्यार रहेगा? ये सत्संग कहेंगे इनको या कुसंग कहेंगे? या इनसे विघ्न बाधाएं दूर हुई या घर में बाधाएं आ गई? ये विचार करो। सत्संग तो केवल अगर विश्व के अंदर हैं तो केवल आर्यों के सत्संग हैं, उनमें जाया करो। अन्य सत्संगों में किसी के मत जाओ। सारे सत्संग वेद के विरुद्ध हैं, चाहे किसी के हैं। मैं घोषणा पूर्वक कह रहा हूँ कि ये चाहे कोई है वेद के विरुद्ध जो सत्संग है वो सत्संग है ही नहीं। तो मैं कहता हूँ नंबर 48। इच्छाओं से ऊपर उठ जाओ, वे पूरी हो जाएंगी। मांगोगे तो उनकी पूर्ति तुमसे और दूर जा पड़ेगी।
तो जितना हम कमाते हैं, जितना हम करते हैं, उतनी इच्छाएं रखो, उससे ज़्यादा करेंगे भाई जितनी उतना पैर पसारिए जितनी लंबी चादर हो, और चादर से ज़्यादा पैर पसारोगे तो पैर तो चादर से बाहर ही आ जाएंगे। इसलिए संसार के लोगों इन सारे शब्दों को, इन विचारों को जीवन में उतारा करो। नंबर 49, इतने ज़्यादा मिले तो फिजूल का बोझा है। प्राण बचा सके इतना अन्न, प्यास बुझा सके इतना पानी, लाज ढक सके इतना कपड़ा, और रहने जितना घर। नंबर 5, काम आवे इतना ज्ञान। तो देखिए, हमें अगर हम ये चिंतन करें कि हमें जीवन के लिए कितना चाहिए, तो कितना खाते हैं। 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़े बहुत हैं पूरे वर्ष के लिए, सर छुपाने के लिए घर बहुत है। इसके लिए पहाड़ पत्थर दुनिया भर के चोरी डकैती, दूसरों के माल हड़प करके और धन इकट्ठा करते हैं, एक घर छोड़ के जा रहे हैं। रोज ओम नाम सत्तोरिया, ओम नाम सत्तोरिया। अभी मैं वो निगम बोध पे गया था, मेरे एक रिश्तेदार गुजर गया। भाई इतना धुआं का प्रदूषण था कि मैं तो फिर बाहर जाके बैठा, सारा धुआं थाड़, लाशों का धुआं, ये समझ लो। तो इसलिए, और भाई ऐसे उसमें जो हमें दाह कर्म संस्कार भी करना चाहिए, तो अच्छी घी सामग्री ले जा करके करना चाहिए, जिससे जब मुर्दा जलता है तो दुर्गंध पैदा होती है। वो दुर्गंध जो वायु में मिलती है वो रोग के कारण होती है। अब तो जब हम अपना खर्चा कम करेंगे तो सब हम अपना जीवन, अपने कार्य वेद के अनुसार करेंगे, ईश्वर के आज्ञा का पालन करेंगे। नंबर 50, इच्छाओं की उत्पत्ति में दुख और पूर्ति में सुख, इच्छाओं के नाश में आनंद का अनुभव होता है। तो देखिए भाई, जो हम इच्छाओं को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमें दुख मिलेगा, और सुख जब मिलेगा जब हम इच्छाओं को कम करेंगे, मेहनत पुरुषार्थ ज़्यादा करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, गलत कार्य ना करेंगे, तो इस संसार में सुख मिलेगा। ये संसार केवल कर्म क्षेत्र है, और ये मनुष्य जो हमें शरीर मिला है ये आत्मा का साधन है। अभी मान लीजिए मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं गाड़ी में बैठ कर के दिल्ली जा रहा हूँ, तो गाड़ी एक साधन है दिल्ली जाने का। इसी प्रकार इस जन्म मरण के बंधन से छूटने का जो परमात्मा ने हमें साधन दिया है, वो मनुष्य शरीर दिया है, और हम इसी की जो इच्छाओं में, इसी के खान पान, इसी के उसमें महल मकान बनाने में जीवन समाप्त हो जाता है। बताओ, तो फिर अगर बुढ़ापे में आप कुछ नहीं करने पाओगे। कई लोगों से मैं बड़ा करता हूँ, नौजवानों से कहता हूँ, भैया कुछ स्वाध्याय कर लिया करो, कोई अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़ लिया करो, या जवन कर लिया करो। बोले जी तुम्हारा तो कार्य घर का निमट गया। मैं कहा भाई मेरी तो बात ही छोड़ो। तो मैंने कहा तुम बुढ़ापे में ये कार्य नहीं कर सकते। मैं तो जब जवान था, बचपन में भी मैं यह जवन करना सीख गया था। मैं सत्संगों में जाता था, हवन करता था, वेदों को पढ़ता था। मैंने कहा बात ही छोड़ो, मैंने तो पहले से अपनी लाइन ही इधर ही मैंने अपनी जोड़ रखी है, और मैंने कोई इसके अलावा कुछ सीखा नहीं। केवल मैं हिंदी भाषा जानता हूँ, और अन्य भाषा भी नहीं जाना, और ना मैंने कोई और मतांतर किसी का सीखा। मैं तो केवल वैदिक सिद्धांत में ही पला, उसी में इतना बड़ा हुआ। तो मैंने कहा भाई मेरा तो अपना बढ़िया जीवन चल रहा है। तो इसलिए आदत को बदलोगे, जवानी में बदलो, बचपन में बदलो, तब तुम जो है इस लाइन पे आओगे। एकदम तुम समझोगे बुढ़ापे में हम आदतें बदलने, पहले तो बुढ़ापा जो आता है वो कष्ट देने के लिए आता है, रोग ही नहीं छोड़ते। साधना में तो जब जाओगे, और फिर तुमने जो जीवन भर में जो कार्य किए हैं, जिस लाइन में लगे हो, वो विचार भी तुम्हारे समाप्त नहीं होंगे। इतना जल्दी बदलना नहीं है। तो इसलिए भाई नित्य प्रति जहाँ आपके दैनिक कार्य हैं, वहाँ वेदों का स्वाध्याय अवश्य किया करो, वेदों को पढ़ा करो और ईश्वर को जानो। 3 चीज़ समझ लो, इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। ईश्वर और जीव आत्मा में आत्मा हूँ, और ये संसार साधन है, और जो परमात्मा ने सारा संसार बनाया है वो इसका निर्माता है, और वो न्याय करता है, पालन करता है, सब कुछ वही है। हम तो केवल निमित्त मात्र इस संसार में आए हैं। ये मनुष्य शरीर हमें कर्म करने के लिए मिला है,
मुक्ति प्राप्ति के लिए मिला है, इसे व्यर्थ मत कमाओ, बुराइयों में मत जाओ और अच्छाइयों में जाओ। आप थोड़ा भी कमाते हो तो भी समय 1-2 घंटे का स्वाध्याय के लिए अवश्य निकाला करो, जिससे तुम्हारा आत्म कल्याण हो, इसीलिए तुम्हारा तभी जीवन सफल होगा। मैं इतना ही कह करके ओम शम।